बच्चा बच्चा जानता है कि 3-4 मरतबा बाहर जाने की डील ऑफर की गई। इमरान खान की तस्वीर जेल के बाहर आ जाए, जेल से, मतलब एक तरफ पहाड़ है एक तरफ खाई है। इस यकीन दहानी पर यहाँ से गए थे कि मैं वापस आ जाऊंगा 4 हफ्तों में इलाज करा के। ठीक है, बताया ना कि इमरान खान के खिलाफ रेहम खान की जो किताब छुपाई थी उसमें किसका क्या रोल था। तो इमरान खान ने तो 33 दिन सिर्फ छुपा के रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। इस दरख्वास्त के साथ कि बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। सर खान साहब का जो बयान है कल सामने आया, उससे क्या पीटीआई और आवाम को हौसला मिलेगा? बहुत हौसला मिलेगा, हौसला मिलेगा। इसलिए हौसला मिलेगा कि इमरान खान जैसे लीडर से जो आवाम की या उनके चाहने वालों की जो वाबस्तगी है उसकी बुनियाद ही ये है कि वो एक दिलेर लीडर की पैरवी कर रहे हैं। इमरान खान की जो दिलेरी है वही उनके सपोर्टर्स को भाती है और जिस वजह से कोई भी आवाम का कोई हिस्सा जो है वो अपने लीडर से प्यार करता है। अगर उनका लीडर उसी चीज़ से डेविएट कर जाए, मुनहरिफ हो जाए, दूर हो जाए, तो फिर वही जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं उनकी मोहब्बत नफ़रत में बदलने में चंद लम्हे ही लगते हैं। लेकिन इमरान खान का ख़ासा ये है कि इमरान खान ने जो बातें क्लेम की हुई हैं, इमरान खान ने एटलीस्ट अपने आप को उन चीज़ों से, उन औसाफ से अपने आप को दूर नहीं होने दिया और दलेरी उनमें से सर फहरिस्त थी। तो इमरान खान ने यही बार बार ताना देते थे ना कि जी ज़मान पार्क में चूहे की तरह बैठा हुआ है, बनी गाला में बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है, पब्लिक को शील्ड बनाया हुआ है। तो देखें, उसने एक दिन के लिए भी गिला नहीं किया। एक दिन के लिए भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि जनाब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, कोई डील बाहर जाने की, उसको बच्चा बच्चा जानता है कि 3-4 मरतबा बाहर जाने की डील ऑफ़र की गई। तो इमरान खान ने मतलब निगोशिएट ही नहीं किया, शराइत ही नहीं पूछी। ये तो मतलब खुशी खुशी बिस्तर बांध के और संदूकचे लेके चले गए थे ना। हालांकि इनको तो शहजादों की तरह रखा गया था ना। इस बंदे को मतलब मैं अब बाज़ बातें वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। यकीन करें कि इतनी सख्ती है वहाँ, इतनी सख्ती है। और इमरान खान के दुश्मन जो हैं इस वक्त, वो इस वक्त निगरान हुकूमत में बैठे हुए हैं या नून लीग के सपोर्टर्स हैं, उसके जितने भी सियासी मुखालिफिन हैं वो सारे भी इमरान खान से इस कदर खाइफ हैं, उसके साए से भी डरने लगे हैं कि उनका इलेक्शन में आना तो दूर की बात है, इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ जाना तो दूर की बात है, उनका आज़ाद हो जाना, रिहा हो जाना, बरी हो जाना वो भी दूर की बात है, उनकी वीडियो आ जाना वो भी दूर की बात है। इमरान खान की तस्वीर जेल के बाहर आ जाए, जेल से, ये भी काबिल कबूल नहीं है। इस बात से भी इन खान के मुखालिफिन की टांगें कांप रही हैं कि कहीं उसकी तस्वीर ना सामने आ जाए। बाज़ प्रेजन अथॉरिटीज़ से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मुझे, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने जब कुछ कुरेदने की कोशिश की, वो कहने लगे कि इतनी सख्ती है कि हमने अपनी पूरी सर्विस में इतनी सख्ती, यानी उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उनके जो राजदारी है, उस हवाले से इतनी सख्ती हमने किसी कैदी के साथ रवा नहीं रखी जितनी खान के साथ रवा रखी जा रही है कि किसी को नहीं पता चले, किसी को ना नज़र आए, कोई चीज़ बाहर ना जाए। आप अंदाज़ा करें किस बात का खौफ है, किस बात का डर है एक बंदे से, इसलिए कि वो आवाम के दिलों में धड़कता है यार, सीधी बात है, और कौन सा डर है। तो सर फिर क्या यही वजह है कि इलेक्शन डामाडोल है? काकड़ साहब कह तो रहे हैं कि इलेक्शन होगा लेकिन तारीख नहीं दी जा रही। तारीख क्यों नहीं दे रहे? वही बात है ना जी कि खौफ है जी, और समझ नहीं आ रहा। देखिए, काकड़ साहब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे यकीन है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन ने हफ्ता दिया है। ये तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ हो, जमहूरी तारीख में ऐसा हुआ हो कि इलेक्शन का हफ्ता दिए हुए महीने गुजर गए हों। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का हफ्ता दिया हुआ है, तारीख नहीं दे रहे। ये पहली दफ़ा हुआ है ऐसा।
मतलब समझ नहीं आ रही ना, इमरान खान के जितने भी मुखालिफ अनासर हैं उनको समझ नहीं आ रही, खा वो नून लीग वाले हैं, इलेक्शन कमीशन खुद भी खुल के इमरान खान का मुखालिफ है, दीगर सियासी मुखालिफिन हैं, निगरानों में बैठे हुए इमरान खान के जितने मुखालिफिन हैं उनको खुद नहीं समझ आ रही कि किया क्या जाए। मतलब एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है। मतलब या तो ना इलेक्शन डिले करने से कोई फौरी तौर पे उनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो, इलेक्शन करवाते हैं तो मरते हैं, इलेक्शन आगे लेके जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। तो मतलब दोनों सूरतों में कोई बचत का कोई रास्ता है नहीं है, दोनों सूरतों में नुकसान है। निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ मतलब बचने की कोशिश कर रहे हैं नुकसान से, लेकिन दोनों सूरतों में नुकसान, डिले में भी, फौरी इलेक्शन में भी। वही रोज़ों में किसी ने पूछा था मौलवी साहब से कि मौलवी साहब कि रोज़े की हालत में बीवी को आई लव यू कहा जा सकता है? तो मौलवी साहब ने कहा था कि देख लो, अगर बीवी किसी दूसरे की हुई तो शौहर दांत तोड़ देगा, खून निकलेगा, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। और अगर आपकी बीवी अपनी है तो झूठ बोलोगे ना, तो फिर भी रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में जो है ना वो मतलब रोज़ा मकरूह हो जाएगा। दोनों सूरतों में ये फंस रहे हैं। ऐसा निगरान हुकूमत नून लीग की बड़ी ताबेदार बनी हुई है और ऐसे महसूस यूँ होता है कि नून लीग ही सारा कुछ चला है। एक और फिर लतीफ़ा सुन लो, मैं इस वक्त निगरानों की जो नून लीग की ताबेदारी है ना वो अपनी आखिरी हदों को छू रही है। यकीन करो कि मुझे तुम याद आते हो। मैं सर जहाँ हाँ ताबेदारी की जब भी बात आती है ना तो मुझे तुम याद आ जाते हो। मतलब जैसे तुम्हारे साथ नहीं हुआ था कि तुम्हें भाभी ने 100 रुपया एक और 100 रुपया फिर दोबारा दे के कहा था कि ये 100 रुपये के अंडे ले आए और 100 रुपये के डबल रोटी ले आए। तो तुम दुकान से जाके फिर वापस आ गए थे कि बेगम बता दो कि किस 100 रुपये की डबल रोटी लेनी है और किस 100 रुपये के अंडे लेने हैं। तो उसी मेनू करो ताबेदारी की तो तुम आखिरी हदों को छू रहे हो। इसी तरह निगरान जो है वो भी ताबेदारी की आखिरी हदों को छू रहे हैं। कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। यानी आप अंदाज़ा करें ना कि एक ही शहर में इतने से हिस्से में एक जगह पे नून लीग का जलसा करने की इजाज़त तलब की जाती है, कोई दफ़ा 144 नहीं है। उससे चंद गज दूर जो है वहाँ पे पीटीआई जलसे की इजाज़त मांगती है, दफ़ा 144 लगी है। और ये सारे सूबों में हो रहा है जी। ये लाहौर शहर में भी हो रहा है, ये सवाबी में भी हो रहा है, सवात में भी हो रहा है, करक में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, फैसलाबाद में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ पीटीआई जलसे की इजाज़त मांगती है कहते हैं दफ़ा 144 है, और जहाँ जहाँ नून लीग जलसा करने की इजाज़त तो खैर लेती नहीं है, वहाँ पर पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो बग़ैर किसी यानी छुपाने के खौफ में, बाज़ होता था शुरू में हम देखते हैं कि ताकतवर हल्के जिसकी तरफ होते हैं तो उन इंतखाबात को जब कैंपेन स्टार्ट होती है उनके जलसे जुलूसों को जब सपोर्ट किया जाता है तो थोड़ा सा कोई पर्दापोशी का भी एहतमाम किया जाता है। आधी रात के वक्त बैनर लगाए जाते हैं, यानी म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ियां हैं उन पर भी कोई कवर शवर कर दिया जाता है थोड़ा बहुत, और बताया जाता है कि नहीं यार ये तो उसके लिए उसके कोई नहीं। पूरी बेशर्मी के साथ नून लीग को हर जगह पे उनके जलसों को सपोर्ट किया जा रहा है, हर जगह पे वो ये चल रही है। बड़ी खूबसूरत बात है कि पीटीआई को पीटीआई को जलसों के लिए बैनर लगाने की इजाज़त हुकूमत नहीं दे रही और नून लीग को बैनर लगाने की इजाज़त अवाम नहीं दे रही। ऐसे और यकीन करो कि इस वक्त नून लीग के जो जलसे हैं ना वो सारे बच्चा जानते हैं उनकी डिटेल्स क्या हैं। बाकी जलसों, सियासी जलसों के बारे में तो ये पूछा जाता है ना कि कौन कौन मुकर्रर आ रहे हैं, यही कहा जाता है ना। तो अब नून लीग के जहाँ नून लीग का जलसा हो रहा है तो लोग ये पूछते हैं कि क्या क्या पका हुआ है, डिशेस क्या क्या हैं। यानी बिल्कुल खुलेआम ये पूछा जाता है कि जलसा छोड़े वलीमा है सर, क्या कोरमा बना था जी, क्या कोरमा बना था। वापसी में कहा जाता है ना कि यार फलां मुकर्रर ने क्या शेर बोल रहा है, जो फलां लीडर था वो क्या गरजा है, क्या बरसा है। तो यहाँ पे दांतों में खलाल करते हुए कहते हैं यार क्या कोरमा था, क्या बिरयानी थी, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, खुला सी और मिठा क्या शानदार सी। यानी ये जो यहाँ पे ठोकर पे जलसा हुआ है, खोखरों ने जो जलसा करवाया है धड़ल्ले से करवाया है।
यानी 10 बाई 10 मीटर की जगह थी जहाँ पे एक बंदे को जगह दी गई थी। वहाँ पे 2-3 झंडे थे, 10 बाई 10 की जगह पे 2 टेबल्स रखी गई थी, 4 कुर्सियाँ रखी गई थी और उसके बावजूद उन 4 कुर्सियों पे एक बंदा बैठा हुआ था। एक पूरी बस में 3-3 बंदे थे। एक वैगन की छत पे पूरी खाली थी अंदर से, एक वैगन की छत पे एक बंदा और 4 झंडे बेचारे ने उठाए। ये देखिए ना, अब ये ज्यादती कर रहे हैं। अब मीडिया दिखाता है कि ये झपटा झपटी हो रही है बिरयानी के ऊपर, उन्होंने कितने आराम से डिसिप्लिन, हाँ ये काबिले तारीफ है। ये क्रेडिट जाता है नून लीग को कि इतना खुला खाना खिलाया है कि उन्होंने 2 टेबलों पे एक बंदा बिठाया है सर। हाँ ये क्रेडिट है, ये इतना खुला खाना। ऐसा मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और बड़ा उनके लिए एहतमाम किया जा रहा है, बल्कि ग्राउंड साफ किया जा रहा है उनके। उसमें भी देख लो कि सफीर पाकिस्तान उनको रवाना किया है उन्होंने, वहाँ से लंदन से सफीर पाकिस्तान ने रवाना किया है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरान नून लीग के दावत, नून लीग की मीटिंग्स के, जलसों के और बाकी जितनी भी तकरीबात हो रही हैं, जितने एहतमाम किए जा रहे हैं, उनके दावतनामे तकसीम कर रहे हैं। अच्छा। ग्रेड 19 के अफसर। अच्छा। और एक आपको और खबर देता चलूँ कि ये जाते, ये नवाजते तो खूब है ना, नवाज शरीफ वाले नवाजते तो खूब है। जी। ये मतलब कि जो भी इनका साथ देता है। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के भी 2-3 केसेस हैं जो ओवरसीज अपॉइंटमेंट तोहफे के तौर पे इनको दे गई थी हमारी मरियम औरंगजेब साहिबा। तो उसके लिए एजेंसीज ने बाज़ को क्लियरेंस नहीं दी, उसके बावजूद उनको भेज दिया गया है। 1-2 को भेज दिया गया है और 1-आध को भेजा जा रहा है, हालांकि उनको क्लियरेंस नहीं मिली हुई, लेकिन उनको फॉरेन पोस्टिंग्स का वादा किया गया था। उन्होंने नून लीग के साथ वफादारी निभाई थी, तो उनको भेजा जा रहा है, धड़ाधड़ भेजा जा रहा है। और सर ये जो मैनेज किया जा रहा है, मियाँ साहब वो कहते हैं ये ज़मानत मिल जाएगी, अभी तैयार कितना, ये देखे ना यह सारे आप लतीफ़े एक तरफ रखो, सारी जो मिज़ाहिया सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है उसको एक तरफ रखो। आप सिर्फ सोचो कि हमारे निज़ाम इंसाफ के मुंह पे किस कदर ये जन्नाटेदार तमांचा है। इस तरह देखें, आप नून लीग के हक़ में या नून लीग के ख़िलाफ़ हैं, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है वो हकीकत है। हकीकत तो यही है ना कि वो एक मामूली सादा पेपर पे, छोटे से स्टैम्प पेपर पे इस यकीन दहानी पर यहाँ से गए थे कि मैं वापस आ जाऊँगा 4 हफ्तों में इलाज करा के, ठीक है। और उसके बाद उनको भगौड़ा करार दिया गया, उनको मुजरिम करार दिया गया। उसके बाद नहीं, मुजरिम तो खैर पहले से, उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया गया, ठीक है। उसके बावजूद नून लीग का कोई लीडर कोई बात ही नहीं कर रहा, पूरे तयक्कुन के साथ कह रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, उनको हेलीकॉप्टर से इधर से उधर लेके जाएंगे और जनाब फलां गाड़ी में बैठेंगे, यहाँ से जुलूस जाएगा, वहाँ पे इतने हज़ार लोग होंगे। गिरफ्तारी का कहीं पे जिक्र ही नहीं किया जा रहा। बाकायदा दबे लफ्ज़ों में नहीं, खुले लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है, खुले लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि अदालतों को मैनेज कर लेंगे। मैनेज का लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अदालतें मैनेज हो जाएंगी। यार ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए देखें तो सही कि ये अदालती निज़ाम के साथ उसका ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। आप नोटिस लें, आप कस्टोडियन हैं, आप उसके निगरान हैं, आप मुहाफिज हैं, आप देखें तो सही कि कौन बंदा जो है वो इतने तयक्कुन के साथ कह रहा है। कैसे कह सकता है? किसी एक मफरूर बंदे ने बाहर से आना है जो इश्तिहारी है, उसके बारे में पूरे यकीन के साथ इंतज़ाम किया जा रहा है और नून लीग के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम अदालतों को मैनेज कर लेंगे, ज़मानत तो कोई मसला ही नहीं है। कैसे कहा जा सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं और वो इंतज़ाम कर रहे हैं, गिरफ्तारी का कहीं नाम ही नहीं लिया जा रहा। तो ये इस मुल्क के साथ किसी और के साथ हो या ना हो, निज़ाम इंसाफ के साथ खुला और नंगा और बेहुदा मजाक है। सर ये अभी नून लीग की हम उसकी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से? जी गुड बुक से निकल गई है? नहीं, वो गुड बुक्स में उस तरह से पहले से थी भी नहीं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था ना कि जब ये बहुत ज़्यादा ये कह रहे थे, बिलावल का नाम लिया जा रहा था, आपको याद होगा मैंने 2-3 व्लॉग्स में इसका बहुत बरमला इजहार किया था कि ये उनकी अपनी बनाई हुई एक जन्नत है जिसमें वो रह रहे हैं। तो उस जन्नत की दीवारें, मेरा ख्याल जो सो कॉल्ड जन्नत उन्होंने बनाई वो इसी तरह गिरनी थी और ऐसा होना नहीं था। अब बेचारे याद दिला रहे हैं, वही हाल है ना कि वो
बंदा कहता है कि ना वो बंदा ज़रा मतलब अपनी बीवी से दूर होता जाता है, तो बीवी कहती है कि सर है मेरे तना पाना, नहीं नहीं ये नहीं, ये तुम पर नहीं है, ये तुम पर आती भी नहीं है, ये तुम पर नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो बीवी बेचारी गिला करती है कि आप मुझ में अब इंटरेस्ट नहीं लेते। तो शौहर फौरन कहता है कि मैं शादीशुदा औरतों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को भी यही जवाब मिला है कि हम शादीशुदा औरतों में इंटरेस्ट नहीं लेते। सर पीछे नवाज शरीफ की वतन वापसी की बात हो रही थी, तो पेट्रोल में कमी की जा रही है, सिर्फ तोहफा दिया जा रहा है। अब कोई इकोनॉमी क्रंच में नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब कोई इकोनॉमी ख़राब नहीं। अब भी कह देना कि इमरान खान इकोनॉमी ख़राब करके गया था। अब कहाँ गए 18 महीने। अब ये सिर्फ नवाज शरीफ की आने की खुशी में ये कौम को अपीज़ करने के लिए एक तोहफ़ा देने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ ठंडा करने के लिए, अगर वो आए तो। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन डरते डरते, मुझे पता है आप जवाब शायद ना दें। ये जुनैद सफदर की जो अलहदगी हुई है, तलाक हुई है, उसके बारे में कुछ कहेंगे, वजह क्या बनी? नहीं, मैं जवाब भी नहीं दूंगा। तो किया क्यों डरते डरते? सर मैंने शायद आप कुछ बता दें। नहीं नहीं, ये बताने का भी एक तरीका होता है। इस तरह मुझे बहुत कुछ पता है और बहुत सारी डिटेल्स का पता है, लेकिन फिर वही मैं बात करूँगा कि ये जो हमारे यहाँ एक टिपिकल तरीका है ना, मैं इसको, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, एक कमीनी हरकत समझता हूँ। और वो कमीनी हरकत करने का जो तरीका वारदात है वो ये है, हमारे बाज़ एंकर भी करते हैं, बहुत सारे लोग भी करते हैं, सियासतदान भी करते हैं। वो कहते हैं, बड़े आराम से कहते हैं कि हम ज़ाती मामला पे तबसरा तो नहीं करते, लेकिन चूँकि ये मामला फ़लाँ अहमियत का अमल है इसलिए हम बोलने पे मजबूर हैं। भाई आप कह दो, अगर आपने खबासत और जलालत करनी है तो कह दो, ज़ाती मामला फिर क्या होते हैं। अब यही जुनैद सफदर साहब जो भीख मांग रहे हैं प्राइवेसी की कि मेरा प्राइवेट मामला है, तो याद करें आपने क्या कुछ किया था, बताएं ना कि इमरान खान के खिलाफ रेहम खान की जो किताब छुपाई थी उसमें किसका क्या रोल था, मुझसे छुपा हुआ है कुछ? छोड़े ये बात है, इसलिए मैं कोई तबसरा नहीं कर, एक लफ्ज़ भी नहीं करूँगा, कोई इफ़ एंड बट लगा कर भी मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। ये वाकई उनका ज़ाती मामला है, मियाँ बीवी के दरमियान का मामला है। इस पर कुछ भी कहना और कोई भी जवाज़ तराश कर या जवाज़ तलाश कर कहना, ये मेरा ख्याल है कि मेरी ज़ाती राय ये है कि कमीनगी है। दूसरा, हमारे यहाँ आम तौर पे एक तो ये कहा जाता है कि जी मैं करता तो नहीं हूँ ज़ाती मामला पे बात, लेकिन करनी पड़ रही है। दूसरा, जब कोई बकवास करनी होती है तो लोग ये भी कह देते हैं फ़लाँ शख्स की वीडियो आई है, फ़लाँ औरत की वीडियो आई है, फ़लाँ खातून सियासतदान की वीडियो आई है, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन जिन एक दो लोगों ने देखी है ना, मेरी उनसे बात हुई है। ये सब कमीनगियाँ हैं, ये साफ़ती कमीनगियाँ भी मैं नहीं कहूँगा, ये शख्सी कमीनगी हैं। चलो सर तुहाड़ी मर्जी, मैं तो इसलिए क्या सी चंगे व्यूज़ आ जाने सी। खैर नहीं नहीं, व्यूज़ के लिए तो सारे लोग मरते फिरते हैं, सर सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं व्यूज़ लेने के लिए। सर आपने तो कुछ अर्सा कबल कहा था कि साइफ़र अब बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा, साइफ़र का केस जो है वो, क्या अभी भी आपको लगता है कि साइफ़र का केस अहमियत इख्तियार करेगा? नहीं, मैंने ये और अंदाज में कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि साइफ़र जो है वो अब तोशा खाना में से हवा निकलने के बाद साइफ़र में हवा भरी जा रही है। अच्छा अच्छा, उसको अहमियत का हामिल गिरदाना जा रहा है, उसको अहमियत वाला बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको आम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, साइफ़र जो है वो तोशा खाना से ज़्यादा सिफर है। अच्छा, ओ भाई देखें, ये सलमान सफदर जो एडवोकेट है, उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर ने तो जिसको कहते हैं धज्जियाँ उड़ा के रख दी, धज्जियाँ उड़ा के रख दी। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दलाइल दिए हैं ना, मेरा ख्याल है कि 22 से 22 जज भी है जो है ना, उसके लिए भी इसमें कुछ करना जो है वो उन दलाइल के बाद बुनियादी सी बातें हैं, बुनियादी सी बातें उन्होंने सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि जी मामला है क्या, जज साहब ने पूछा है, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा है कि जी समझने की कोशिश की जज ने, एक जज की तरह, कि जी मामला है क्या, बताएं, इल्ज़ाम क्या। उन्होंने कहा जी बताएं, आप ही बताएं कि उन्होंने रिटेन किया है, उन्होंने साइफ़र को रिटेन किया है, अपने पास छुपा के रखा है इमरान खान ने। तो कहा पाजी हैं जी, जी रिटेन का अगर केस है, रिटेंशन का केस है, तो इमरान खान ने तो 33 दिन सिर्फ छुपा के रखा है,
169 दिन तो शहबाज शरीफ साहब ने छुपा के रखा है, पहले शहबाज शरीफ साहब को अंदर करने पे। फिर उन्होंने पूछा कि जनाब वाला ये टेम्परिंग का भी केस है कि साइफर में कोई टेम्परिंग की गई है, तब्दीली की गई है। तो कहते कि जी असली तो आप कहते हैं ही नहीं है, असली तो देखा ही नहीं है किसी ने, तो जब असल चीज़ ही नहीं है तो टेम्परिंग का कैसे पता चल गया? आपके हाथ में नकली नोट, आप कहते हैं कि ये नकली है, तो नकली तभी है ना कि जब आपके दूसरे हाथ में असली होगा, आप कहेंगे ये नकली है, ये देखेंगे असली है। जब असली चीज़ है ही नहीं है तो आपने एक चीज़ को नकली कैसे कह दिया, टेम्परिंग का कैसे कह दिया? खुद समझ नहीं आ रहा। ये केस बनाने वालों को खुद जल्दबाजी में जो बनाया है कि जल्द, ये भी बड़े मियां साहब की ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी केस में लंबे अरसे के लिए अंदर करो, जिस उनको भी पता है कि लंबा अरसा साइफर में भी जो है वो कोई 6 माह तक रखा जा सकता है। वो कहते थे कि 6 माह का तो इंतज़ाम करो ना यार मेरे वास्ते। ये बड़े मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि खान साहब को 6 माह के लिए अंदर करो, उसके लिए साइफर निकाला जा रहा है। लेकिन किसी भी कानूनी माहिर से पूछ के देख लें, बेशक उसकी हमदर्दियाँ नून लीग के साथ हों, वो भी आपको बताएगा कि साइफर इज़ सिफर। सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात, आज की छोटी सी बात भाईजान ये है कि दुनिया में कामयाब जोड़ा सिर्फ जराबों का जोड़ा है, जो एक के बगैर दूसरी नामुकम्मल हो जाए। अजीम खुश रहें, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।